अभी हाल ही में देश में कुछ आतंकवादी हिंसक घटनाएं हुई हैं। काफ़ी लोग मारे भी गए हैं। अभी जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं तो हमें हिला देती हैं अंदर से, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर सब एज इट इज़ नॉर्मल हो जाता है। जहाँ धर्म का मतलब ये बन जाए कि जा करके लोगों को मारना है, उसे धर्म तो कहना ही नहीं चाहिए, वो कोई और चीज़ बन चुका है। आपको सचमुच बुरा लोगों की जान गई इससे लग रहा है? सचमुच सचमुच अभी पिछले 3-4 दिनों में ही कई घटनाएं हुई हैं जहां पर ट्रक जा करके बिल्कुल बेलगाम गाड़ियों में घुस गया और मर गए 10-12। आपने सवाल नहीं पूछा इस बारे में मुझसे। रोज भारत की सड़कों पर भ्रष्टाचार के कारण इन गड्ढों में जितने लोग मर रहे हैं, आपने सवाल पूछा नहीं मुझसे। ये जो दिल्ली में AQI है, इससे आम दिल्ली वासी अपनी उम्र के 10 साल 15 साल खो रहा है, आपने सवाल पूछा नहीं मुझसे। जो अपराध कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए उन्हीं जैसा मत बन जाना। उनको मुंहतोड़ जवाब यही है कि तुम कुछ भी करते रहो, हमें हमारी जगह से नीचे नहीं गिरा पाओगे, और तुमसे निपटने के लिए हमारे पास पुलिस है, फौज है, पूरी एक सभ्य सुसंस्कृत व्यवस्था है जो तुमसे निपट लेगी। हराएंगे उनको, पर उनके जैसा होकर के नहीं। रावण को हराने के लिए राम और राम हो गए, रावण को हराने के लिए राम रावण थोड़ी बन गए थे। गिरे हुओं से निपटना है तो और उठिए। और उठने का मतलब ये नहीं होता कि गुफा में जाकर समाधि ले ली। उठने का मतलब होता है कि अब मैं अर्जुन हो गया। पहले मैं साधारण अर्जुन था, अब मैं गीता ज्ञानी अर्जुन हूँ। अब जीतूंगा। शस्त्र नहीं काम आ रहा, शास्त्र चाहिए पहले। जब शास्त्र होगा तो फिर शस्त्र का भी सही इस्तेमाल हो जाएगा। नमस्कार आचार्य जी, मेरा 2 प्रश्न है सर। अभी हाल ही में देश में कुछ आतंकवादी हिंसक घटनाएं हुई हैं, उनसे रिलेटेड। तो ऐसी घटनाओं से तो इसमें काफ़ी लोग मारे भी गए हैं। अभी जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं तो हमें हिला देती हैं अंदर से, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर सब एज इट इज़ नॉर्मल हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है आचार्य जी कि ऐसी क्रूरता इंसान में जन्म कैसे लेती है, और ये घटनाएं हमें कुछ समय बाद ही इतना संवेदनशील कैसे हो जाते हैं हम इन घटनाओं देखिए, के सबसे प्रति? पहले तो ये समझना होगा कि अगर ये सब जो किया गया है, जैसी कि संभावना है धर्म के, मजहब के नाम पर करा गया है, इस्लाम के नाम पर करा गया है, तो ये निश्चित रूप से धर्म का सबसे विकृत संस्करण है। जहाँ धर्म का मतलब ये बन जाए कि जा करके लोगों को मारना है, उसे धर्म तो कहना ही नहीं चाहिए, वो कोई और चीज़ बन चुका है। ठीक है, तो ये अच्छे से इसको स्वीकार किया कि हाँ देखो, जब जब धर्म के नाम पर परंपराएं चलने लगती हैं और कट्टरता चलने लगती है, और धर्म का मतलब समझ की जगह मान्यता हो जाता है, तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं। एक तो ये आप देखिए, और ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो खतरा दुनिया के सभी धर्मों के ऊपर है। ठीक है ना। दुनिया में जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है धर्म के नाम पर, वो होलोकॉस्ट है। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है वो धर्म के नाम पर हुआ है। 60 लाख लोग मारे गए थे, और चुन चुन कर मारे गए थे कि एक खास धर्म के हैं तो उनको ही मारा जाएगा। ठीक है ना। ईसाइयों ने मारा था किसको? यहूदियों को। और उसका मूल कारण मालूम है? वो नफ़रत शुरू कहाँ से होती है? वो नफ़रत यहाँ से शुरू होती है कि क्राइस्ट को यहूदियों ने मारा था। लो, और वही चीज़ लगभग आप अभी भी देख रहे हो, जो आपको इज़राइल और गाज़ा में दिखाई दे रही है। वहाँ भी जो मूल बात है वो जियोपॉलिटिकल बाद में है, धार्मिक पहले है। तो दुनिया की गिरी से गिरी चीज बन सकता है धर्म। गिरी से गिरी चीज आपको जानवर से नीचे गिरा दे, ये ताकत है अगर धर्म विकृत हो गया तो। उससे कहीं अच्छा है कि आदमी कह दे कि भाई मुझे धर्म से कुछ लेना ही देना नहीं। मुझे तो कई बार लगता है कि बहुत बड़ा समाधान ये है कि ये जो ज़्यादातर लोग हैं जो धर्म की गहराई में जाना नहीं चाहते, ये धर्म को त्याग ही दें, तो शायद ये बेहतर इंसान बन पाएंगे। कट्टरता, नफरत, इन सब चीज़ों से, हिंसा से तो बच जाएंगे कम से कम। ठीक है, ये एक इसका पहलू ये है, ये समझो। और दूसरी बात पर आओ,
आपको सचमुच बुरा लोगों की जान गई इससे लग रहा है? सचमुच सचमुच? अभी पिछले 3-4 दिनों में ही कई घटनाएं हुई हैं जहां पर ट्रक जा करके बिल्कुल बेलगाम गाड़ियों में घुस गया और मर गए 10-12। आपने सवाल नहीं पूछा इस बारे में मुझसे? सवाल नहीं पूछा आपने? रोज भारत की सड़कों पर भ्रष्टाचार के कारण इन गड्ढों में जितने लोग मर रहे हैं, आपने सवाल पूछा नहीं मुझसे। आपको आदमी की जान की इतनी खास कीमत है तो आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? बताओ ना। ये जो दिल्ली में AQI है, इससे आम दिल्ली वासी अपनी उम्र के 10 साल 15 साल खो रहा है। आपने सवाल पूछा नहीं मुझसे। नहीं 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 नहीं, बात ज्यादा गहरी है, समझो। एक तरह की ही मौत पर इतना क्यों भड़क रहे हो? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? इंसान की जान तो इंसान की जान है। इंसान की जान फिर जहां भी जा रही हो उसकी बात करो ना। पहाड़ों पर हर महीने 2-4 बार होता है कि यात्रियों से भरी पूरी बस जाके खाई में गिर गई, 50 मर गए। हमने तो नहीं सुना कि तुम उठ के सवाल पूछ रहे हो 50 जान चली गई, पूछ रहे हो। और अगर जानों का जाना ही इतना बुरा लगता है तो जो सबसे बड़ा नरसंहार है वो तो नारी संहार है। उस पर तो हमने कोई सवाल ही नहीं सुना आज तक कि भारत की आबादी में ये 5 करोड़ महिलाएं चली गईं, कहां चली गईं, इन्हें किसने मार डाला, कोई सवाल नहीं पूछता। आदमी की जान की इतनी कीमत है, सबसे पहले तो ये पूछो कि भारत की 5 करोड़ नहीं तो कम से कम 3 करोड़, अब सेंसस हो तो पूरा आंकड़ा ठीक ठीक सामने आए, सेंसस ही नहीं हो रहा। पर आप पुराने सेंसस को भी उठा लो, पुरानी जनगणना को, वहां भी आंकड़े साफ हैं। और कोई सवाल आप नहीं पूछ रहे हो कि करोड़ों हत्याएं किसने करी, वहां सवाल क्यों नहीं पूछते? बोलो ना। या ऐसा है कि एक पक्ष मजहबी उन्माद फैला रहा है तो पलटकर हमें भी फैलाना है? बोलो, ये करना है? इस तरह के सवालों के पीछे कहीं छुपा हुआ मंसूबा ये तो नहीं है कि उधर वाला है, मुसलमान है, इस्लाम की तरफ से मजहबी उन्माद है और मूर्खता है भयानक और हिंसा है, तो हमें भी तो करना है ना। क्योंकि मूर्खता के तल पर गिरने के लिए मचल रहा है, हम भी मूर्ख बनना चाहते हैं। पुलिस किस लिए है? सेना किस लिए है? लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था और पॉलिटिकल सिस्टम किस लिए है? किस लिए है? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए है। ये सामाजिक घटनाएं नहीं है ना, ये तो संगठित अपराधी और आतंकवादी संगठन हैं जो कि पहले से ही पता है घोषित तौर पर असामाजिक हैं। तो इनसे कौन निपटेगा? इनसे कानून व्यवस्था निपट लेगी, लेकिन समाज के भीतर जो मानव जीवन के लिए हमारे मन में उपेक्षा है उससे तो हमें ही निपटना पड़ेगा ना, कि नहीं निपटना पड़ेगा? ट्रेन जाकर दूसरी ट्रेन पर चढ़ गई, और ये सब अभी बीते हुए कुछ दिनों की बातें हैं। ट्रेन जाके दूसरी ट्रेन पर चढ़ गई, उतने ही लोग मरे, आपने कोई सवाल नहीं पूछा। गंदा पानी पी पी के यहां सैकड़ों मौतें हो रही हैं लगातार, आपने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जान और जान की कीमत बराबर होनी चाहिए। आदमी तो आदमी है, तो अगर एक मनुष्य की जान चली गई और आपको इतना दुख हो रहा है, तो इसी तरह से मनुष्यों की जान जिन दूसरी जगहों पर जा रही है वहां आपको बराबर का दुख क्यों नहीं होता? मैं चाहता हूं आपको दुख हो, क्योंकि मनुष्य की जान कीमती है। पर हमें कोई दुख नहीं होता। दुनिया भर में एयर पॉल्यूशन से जितनी मौतें नहीं होती हैं उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ एक शहर में हो रही हैं, भारत के,
भूलना नहीं। मुझे वहीं जाना है, इसलिए याद आ रहा है बार बार। दुनिया में किसी जगह पर सड़कें उतने कत्ल नहीं करती जितना भारत में होता है, भूलना नहीं। पर आप तो कभी सवाल ही नहीं उठाते। तो फिर मुझे शक होता है कि आप वास्तव में किसी की जान जाने से दुखी हैं या आपका इरादा कुछ और है। जो अपराध कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए उन्हीं जैसा मत बन जाना। उनको मुंहतोड़ जवाब यही है कि तुम कुछ भी करते रहो, हमें हमारी जगह से नीचे नहीं गिरा पाओगे, और तुमसे निपटने के लिए हमारे पास पुलिस है, फौज है, पूरी एक सभ्य सुसंस्कृत व्यवस्था है जो तुमसे निपट लेगी। हिटलर को हराने के लिए एलाइड फोर्सेस को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं करने पड़े थे। जर्मन्स लंदन में भी रहते थे, आपको पता है। और जब लंदन पे लगातार बॉम्बिंग हो रही थी, ब्लिट्जक्रीग, तो लंदन वासी भी उकता गए, गुस्सा गए। उन्होंने जाके जर्मनों की दुकानों को खटखटाना शुरू कर दिया, पत्थर मारने शुरू कर दिए। लंदन की पुलिस ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो वहां बैठ करके यहूदियों को मार रहा है, हम यहां बैठ के जर्मनों को थोड़ी मारेंगे। हमें थोड़ी हो जाना है हिटलर जैसा। और हिटलर जैसा हुए बिना हिटलर को हराया गया। यही तरीका है जीतने का। हराएंगे उनको, पर उनके जैसा होकर के नहीं। रावण को हराने के लिए राम और राम हो गए। रावण को हराने के लिए राम रावण थोड़ी बन गए थे। रावण अधर्मी था, तो रावण को हराने के लिए क्या राम भी अधर्मी हो जाए? नहीं हुए। युद्ध नीति अलग बात होती है, सामरिक सोच अलग बात होती है। सामरिक सोच कृष्ण ने दिखाई है महाभारत के युद्ध में, बिल्कुल। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, हम जानते हैं ये सब। भीष्म से क्या कहा जानते हैं, कर्ण की क्या बात थी वो भी जानते हैं। लेकिन केंद्र नहीं बदल दिया अर्जुन का। अर्जुन को यह नहीं कहा कि अर्जुन तू भी दिल से दुर्योधन हो जा दुर्योधन को हराने के लिए। क्या ऐसा कहा कभी श्री कृष्ण ने कि अर्जुन दुर्योधन को हराना है तो तू भी दिल से दुर्योधन हो जा? उल्टा किया। वो बोले अर्जुन अगर दुर्योधन को हराना है तो तेरे पास ज्ञान ही ज्ञान होना चाहिए। मैं कहा करता हूं बार बार, दुर्योधन को अर्जुन के बाण ने नहीं, कृष्ण के ज्ञान ने हराया था। तो और ज्यादा समझदार होने की जगह, और ज्यादा ज्ञानवान होने की जगह, आप प्रतिक्रिया में और ज्यादा दुर्योधन जैसा ही हो जाना चाहते हो। यह कहां की अकल है? सोचो ना, क्या संभव है ऐसा कि श्री कृष्ण बोले अर्जुन को कि दुर्योधन है, वो छली है, वो कपटी है, तो उसको हराने के लिए तू भी भीतर से दुर्योधन जैसा ही हो जा? ऐसा किया क्या? उल्टा किया। बोले रुको, युद्ध से पहले अगर कांप रहे हो तुम, तो तुमको उच्चतम ज्ञान देता हूं, तुमको गीता बताता हूं। हार्ट अटैक कैपिटल इंडिया है, डायबिटीज कैपिटल इंडिया है। 100 तरीके से हम बीमार हैं, 100 तरीके से हम मर रहे हैं। जो जिंदा भी हैं, भारत में हमारी जो औसत आयु होती है वो पश्चिम से 10-15 साल कम है। और अभी तो मैं बस औसत आयु की बात कर रहा हूं, लिटरेसी वगैरह वो हटाओ, वो अलग बातें हैं। आम भारतीय विकसित मुल्कों की अपेक्षा 10-15 साल कम जीता है। उसका हमें कोई अफसोस नहीं हो रहा। साहब, जवान मौतें हमारी सबसे ज्यादा कहां होती हैं? अच्छे से समझिए, सड़कों पर।
और बच्चे मर रहे हैं कुपोषण से, और मर नहीं भी रहे तो स्टंटेड हैं, पूर्ण शारीरिक विकास भी नहीं पा रहे। इन बातों का भी कभी दुख मना लिया करो। हम बैठते हैं ना तन्मयता के साथ गीता के एक एक श्लोक पर 3-3 घंटे, तो क्यों बैठ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन को गीता मिली तो इतनी बड़ी फिर कौरव सेना टिकी थी क्या? हाँ, तो आपको भी जब गीता मिल रही है चिंता मत करिए, कोई दुर्योधन आपको हरा नहीं पाएगा, मत चिंता करिए। आपको जो चीज हराएगी वो यही है कि आपको गीता से ज्यादा प्रतिक्रिया प्यारी है। सोचो, उपदेश दिया जा रहा है अर्जुन को गीता का, और वहां से दुर्योधन ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, या दुर्योधन ने वहां से दिखा कि कोई कुकृत्य कर रहा है बैठ करके, और अर्जुन ने कहा हटाओ गीता वीता, मैं जा रहा हूं दुर्योधन को निपटने, कपटी पापी, इसने जो किया है वही इसको पलट के मारूंगा इसके मुंह पे, गीता हटाइए। क्या हम वही नहीं कर रहे हैं? शस्त्र भी तभी काम आता है जब पहले शास्त्र हो। महाभारत यही सिखाती है ना। अर्जुन का शस्त्र नहीं काम आ रहा था, है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडी उधारी, लेकिन हाथ कांप रहे, चल ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है करना क्या है। शस्त्र नहीं काम आ रहा, शास्त्र चाहिए पहले। जब शास्त्र होगा तो फिर शस्त्र का भी सही इस्तेमाल हो जाएगा। गिरिए मत, गिरिए मत। गिरे हुओं से निपटना है तो और उठिए। और उठने का मतलब यह नहीं होता कि गुफा में जाकर समाधि ले ली। उठने का मतलब होता है कि अब मैं अर्जुन हो गया। पहले मैं साधारण अर्जुन था, अब मैं गीता ज्ञानी अर्जुन हूं। अब जीतूंगा, अब जीतूंगा। ये सब जलील हरकतें, कायरतापूर्ण हरकतें, आतंकवाद से बड़ा कुछ काम हो सकता है कायरता का? अरे लड़ना है तो सामने आओ। सड़क पर जाकर के यूं तुम, कोई चला जा रहा है जिससे लेना एक न देना दो, बेगुनाह तुमने उसकी जान ले ली, 15 लोग मार दिए, इससे बड़ी कोई कायरता होगी क्या? तो कायरों से निपटने के लिए हम कायर थोड़ी बन जाएंगे। जो घुस गए हैं तहखानों में, जो चेतना के पाताल लोक में पहुंच गए हैं, उन पर एरियल बॉम्बिंग करेंगे। बंकर बस्टर्स बम आते हैं ना, वो चेतना के पाताल में घुस गए हैं, वहां उन्होंने तहखानों में बंकर बना लिए हैं। हम और उठेंगे, हम और उठेंगे। वील ओन द स्काइज। चेतना का आकाश समझते हो ना, सत्य आत्मा, वहां से करिए बमबारी। ये मत करिए कि कोई जमीन के नीचे घुस गया है, बिल्कुल गिर गया है भीतर से, तो मैं भी उसी के जितना गिर जाऊंगा। नहीं, युद्ध जरूर करिए पर चेतना की ऊंचाई से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।